कैलाश पर्वत पर भगवान शिव और माता पार्वती एकांत में विराजमान थे। उस समय शिव के नेत्रों से एक अद्भुत दिव्य तेज प्रकट हुआ। वह तेज आकाश से होकर समुद्र में गिरा। समुद्र ने उस तेज को अपने गर्भ में धारण किया। उसी तेज से एक दिव्य बालक उत्पन्न हुआ। नाम रखा गया जालंधर। उसका शरीर जल जैसा चमकदार और तेजस्वी था। समुद्र देव ने उसे अपना पुत्र माना और पालन पोषण किया। जालंधर बड़ा होकर अत्यंत बलवान और वीर बन गया। उसने वेद, शास्त्र और युद्ध कला में महारत हासिल की। परंतु उसके हृदय में शक्ति की तीव्र इच्छा जाग उठी। उसने भगवान शिव की आराधना करने का संकल्प लिया। वर्षों तक उसने पर्वतों पर कठोर तपस्या की। उसकी तपस्या से ब्रह्मांड तक में कंपन होने लगा। अंततः भगवान शिव प्रसन्न होकर उसके सामने प्रकट हुए। शिव बोले, वत्स, वर मांगो। जालंधर ने कहा, मुझे आपकी ही तरह तेज और अजेय शक्ति दीजिए। शिव मुस्कुराए और बोले, तथास्तु। और इस प्रकार जालंधर को शिव के समान शक्ति प्राप्त हुई। वह अजेय, बलशाली और महान योद्धा बन गया। देवता भी उसकी शक्ति से भयभीत रहने लगे। धीरे धीरे जालंधर में अहंकार बढ़ने लगा। उसने देवताओं पर आक्रमण किया और स्वर्ग पर अधिकार कर लिया। इंद्र, अग्नि, वरुण, यम सभी उसकी शक्ति के आगे झुक गए। उसने कहा, अब इस सृष्टि का राजा मैं हूं। उसकी दृष्टि देवी लक्ष्मी और पार्वती तक जा पहुंची। वह सोचने लगा, अगर मेरे पास शिव की शक्ति है तो पार्वती भी मेरी हो सकती है। इस अधर्म से देवता भयभीत हो उठे। सभी देवता ब्रह्मा और विष्णु के पास पहुंचे और सहायता मांगी। शिव ने कहा, वह मेरा ही तेज है, इसलिए मैं स्वयं उसे नहीं मार सकता। तब विष्णु ने एक योजना बनाई। जालंधर की पत्नी वृंदा अत्यंत सती और पतिव्रता स्त्री थी। उसी के सतीत्व के बल से जालंधर अजेय बना हुआ था। विष्णु ने जालंधर का रूप धारण किया और वृंदा के पास पहुंचे। वृंदा ने उन्हें अपने पति समझकर प्रणाम किया और उसी क्षण उसका सतीत्व भंग हुआ। जैसे ही उसका सतीत्व नष्ट हुआ, जालंधर की रक्षा शक्ति समाप्त हो गई। युद्ध भूमि में शिव ने जालंधर को त्रिशूल से भेद दिया। जालंधर का तेज पुनः शिव में समा गया। वृंदा ने सच्चाई जानकर विष्णु को श्राप दिया, तुम पत्थर बन जाओ। उसी श्राप से विष्णु शालिग्राम शिला रूप में पूजित हुए। वृंदा ने अपने शरीर का त्याग किया और तुलसी पौधे के रूप में पृथ्वी पर प्रकट हुई।